इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात कर रहे थे, तो पहली बात तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली किसी भी एक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी आटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। अब दो तरह के आपके पास एलिमेंट्स मौजूद है। एक वो है जिनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, एक वो है जिन्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन जल्दी से ताकि वो क्या गेन कर ले, स्टेबिलिटी गेन कर ले। तो आप लोग इस बात को हिंट की फॉर्म में याद कर लो कि जो एलिमेंट्स विच रिक्वायर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जितने भी नॉन मेटल्स हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो याद रखिएगा इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ऐसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? याद रखिएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy is when we have to do minimum work to add an electron in the outermost shell of an isolated गैसियस एटम। याद रहेगा। आप बताओ ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आपके लिए सबसे आसान है? इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे आसान हेलोजेंस। हेलोजेंस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे आसान है, तो इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, होना क्या चाहिए था कि जिसका साइज़ जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ता है अपनी तरफ, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और साइज़ में क्या रिलेशन होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली कभी नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज़ के इन्वर्सली होता है। जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को सुनिए, तो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करना थोड़ा सा उतना ही मुश्किल होता जाएगा। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए। अब आपके हिसाब से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को किसे खींच लेना चाहिए और क्यों खींचना चाहिए? सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ किसे खींचना चाहिए और क्यों खींचना चाहिए, इसका रीजन? फ्लोरीन। फ्लोरीन को सबसे जल्दी खींचना चाहिए था, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्लोरीन शुड हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन बच्चों असल में ऐसा हो नहीं पाता। ऐसा असल में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि फ्लोरीन का अपना छोटा साइज ही फ्लोरीन का दुश्मन हो गया। कैसे? ये बहुत ध्यान से, बहुत माइन्यूट कंसेप्ट है, ध्यान समझना। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2,7, ये इसके दो ही शेल्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में? 7। ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है जो इसमें एंटर होने के लिए आ रहा है। ये वाला जो न्यूक्लियस है ना, ये तो बाहें फैलाए बैठा हुआ है कि आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कब से वेट कर रहा हूँ, कम एंड ज्वाइन मी। ये न्यूक्लियस इसे इनवाइट कर रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। लेकिन कौन इस इलेक्ट्रॉन के आने से खुश नहीं है? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है। ये क्या कर रहे हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? अपोज। अपोज मतलब कौन सी फोर्स? वेरी गुड, रिपेल कर रहे हैं।
और जितनी ज़्यादा आने वाले इलेक्ट्रॉन को आप रिपल्शन ऑफर करोगे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, उतना काम आपको करना पड़ेगा। Yes, sir. तो अगर काम करना पड़ रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नेगेटिव नहीं कहा जाएगा, बताओ क्या कहा जाएगा? Positive. स्लाइटली लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे हालांकि, क्योंकि ये खींच लेता है अपनी तरफ, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होगी, आंसर फ्लोरीन की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन एंथैल्पी नहीं होती, स्लाइटली लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव होती है। एम आई क्लियर? Yes, sir. तो आप क्या लिखोगे, इसका रीज़न क्या लिख कर आओगे? ड्यू टू small size of fluorine, electron repulsion is more being faced by incoming electron, right? Therefore the electron is not being added with ease, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा, hence the electron gain enthalpy of fluorine is slightly less नेगेटिव। एम आई क्लियर? भैया जी बोलिए। ये हर एलिमेंट की केस में होता है? हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स में सबसे तगड़े ग्रुप की, और उस सबसे तगड़े ग्रुप में एक्सेप्शनल बिहेवियर फ्लोरीन शो करता है। Why not other elements also? अदर्स भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर इसका असर इतना डोमिनेटिंग नहीं दिखाई देता जितना कि फ्लोरीन में दिखाई देता है। Okay. अब मेरे क्वेश्चन सर, सो हम जी, देखते बताइए। हैं कि साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा साइज़ पर डिपेंड करता है। साइज़ के किस पे? इन्वर्स पे। जितना साइज़ छोटा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, और जितना साइज़ बड़ा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा मेरा, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, क्योंकि साइज़ बहुत ही छोटा है, और बहुत छोटा साइज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस शेल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है छोटी सी जगह में, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्लाइटली लेस नेगेटिव होती है। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फ्लोरीन के बाद ग्रुप में क्लोरीन आता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 27, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287। हालांकि इसका साइज़ भी कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ, थोड़ा ही बड़ा हुआ, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बताओ क्यों? बोलिए। इस वाले क्लोरीन में क्लोरीन इज हैविंग स्लाइटली मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन बिकॉज ऑफ इट्स, बताओ किसकी वजह से? सर वैलेंस साइज थोड़ा सा बड़ा है इसका, थोड़ा बड़ा है साइज, बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा बड़ा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। फ्लोरीन और क्लोरीन का साइज़ नियरली सेम है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्लोरीन और क्लोरीन के साइज़ में, और क्लोरीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नियरली फ्लोरीन जैसी ही है। तो स्लाइड एडवांटेज किसको मिल गया? क्लोरीन को मिल गया, क्योंकि उसके बाद एक शेल फालतू आ गया। शेल फालतू होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए थोड़ी सी जगह ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा जगह होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर पाऊंगा, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes. अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। आपको ये बात सुन के दिमाग में आना चाहिए था कि जिसके पास स्लाइटली जगह ज़्यादा हो जाती है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड कर लेते हैं, तो इसका मतलब जैसे नीचे जाएंगे तो डाउन द ग्रुप तो साइज़ बड़ा होता जाएगा, जगह बढ़ती जाएगी, फिर तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए काम करना ही नहीं चाहिए हमें। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए साइज़ के साथ साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर करती है।
जितना साइज बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी ना। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अगर आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को या आउटर मोस्ट शेल के जो बाहर से आप इलेक्ट्रॉन ला रहे हो उसे आप अपनी तरफ खींच ही नहीं पाओगे। और अगर खींच ही नहीं क्लोरीन पाओगे मिल सबसे ज़्यादा होगी। क्या क्लोरीन क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। सबसे ज़्यादा होगी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि अरेंज करिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अंदर किस केस में आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव है, तो आंसर वुड बी क्लोरीन। क्लोरीन फर्स्ट पे, उसके बाद फ्लोरीन, देन कम्स योर ब्रोमीन एंड देन कम्स योर आयोडीन। ये किसके हिसाब से लगाया है मैंने? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से लगाया है, वो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ या ना? एम आई क्लियर टू एवरीवन? काइंडली रेज योर हैंड जल्दी से। यस सर। सबको समझ आ रहा है? एक बार बताइए। सर इस कहानी के अंदर सर। एक, आप सुनिए पहले एक बार। इस कहानी पहले स्टोरी सुन लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा फिर से एक बार। इस कहानी के अंदर ना एक मामा जी हैं और मामा जी के दो भांजे हैं। मान लो मामा जी हैं आपके दिवस, दिवस मामा जी हैं, और प्रतीक और वासु दो भांजे हैं। ठीक है, दिस इज़ वासु, दिस इज़ प्रतीक, दोनों ट्विन्स हैं। ठीक है, और दिवस मामा जी हैं। अब दोनों ने फ़ोन किया मामा जी को, मामा जी हमारा बर्थडे है, आपने आना है। मामा जी भी रेडी हो गए, पार्टी होगी। ठीक है जी। मामा जी दोनों के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए घर पहुँचे। अब पहले पार्टी हुई, केक कटिंग सेरेमनी, खाना पीना सब बड़े तरीके से हो गया। अब मामा जी ने घर वापस जाना था। जाने से पहले मामा जी को लगा कि दोनों बच्चों को गिफ्ट तो दे दूँ, लेकिन मामा जी जल्दबाजी के कारण ना गिफ्ट लाना भूल गए। तो मामा जी ने कहा कोई बात नहीं, अब गिफ्ट क्या खरीदूंगा बाहर से, मैं बच्चों को ना पैसे दे देता हूँ कि जो पैसे ले लेंगे बच्चे खुश हो जाएंगे, कुछ अपनी मर्ज़ी से ले लेंगे। तो क्या हुआ कि मामा जी ने अपनी पॉकेट में से 500 रुपये निकाले पहले देने के लिए वासु को। ये वासु की पॉकेट है और ये प्रतीक की पॉकेट है। ठीक है। अब मामा जी ने कहा वासु इधर आओ बेटा, ये 500 रुपये ना अपनी ये ले लो बेटा गिफ्ट के तौर पे, ये ले लो। उसने कहा नहीं मामा जी मैं नहीं लूँगा, आप आ गए, आपका तो आशीर्वाद ही बहुत है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मामा ने कहा नहीं बेटा ये तो गिफ्ट है, लेना पड़ेगा। वासु कह रहे नहीं मामा जी मैं बिल्कुल गिफ्ट नहीं लूँगा, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत है। मामा कह रहे नहीं बेटा लेना पड़ेगा। वासु मना कर रहा है, मामा कह रहे लेना पड़ेगा। और अब वासु ने ना मामा जी की बात को काटने की बजाय मामा वहाँ से चलना शुरू कर दिया, दूर होना शुरू कर दिया। मामा पीछे पीछे, वासु आगे आगे। मामा ने अल्टीमेटली इसको पकड़कर इसकी जेब में पैसे डाल दिए। पैसे डाल दिए, लेकिन मामा की नज़र में वासु की एक रेपुटेशन बनी। बताओ कैसी रेपुटेशन बनी, अच्छी या खराब? अच्छी। अच्छी, कि बड़ा ही संस्कारी बच्चा है, जिसने, हालांकि मामा जी को काम करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा काम। मामा जी को 500 रुपये ऐड करने के लिए इसकी आउटर मोस्ट शेल में, इस पॉकेट में 500 रुपये ऐड करने के लिए मामा जी को काम करना पड़ रहा है। जितना काम मामा जी को करना पड़ रहा है, मामा जी की नज़र में ये काम कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि मामा जी के थॉटफुलनेस जो प्रोसेस थी ना उसको पॉजिटिव कर दिया इस एक्टिविटी ने, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को यानी कि पैसों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये यानी कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया? पॉजिटिव, यानी कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ना करे, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए आपको ज़्यादा काम करना पड़े उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए, दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही है। अब आती है बारी प्रतीक की। मामा जी ने फिर से 500 रुपये निकाले। ये प्रतीक ये सारा ड्रामा देख रहा था कि वासु क्या कर रहा है। प्रतीक ने कहा काहे को चक्कर में पड़ना। जैसे ही मामा जी ने अपनी जेब में हाथ डाला, प्रतीक ने अपनी जेब मामा जी के सामने तुरंत कर दी, मामा जी इसमें डाल दो। आप मुझे बताओ मामा जी 500 रुपये डाल देंगे? हाँ या ना? यस सर। मगर Yes, मामा sir. जी की नज़र में प्रतीक की इमेज कैसी बनने वाली है? कि बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही नेगेटिव बच्चा है, पैसों का पीर है, पैसों के प्रति प्रेम है, इसे मामा से प्रेम नहीं है। तो आप मुझे बताओ किस केस में मामा जी को काम कम करना पड़ा? प्रतीक वाले में। बहुत प्रतीक। बढ़िया। यानी कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिनकी नेगेटिव होती है, उस केस में वर्क डन हमेशा कैसा होगा?
कम होगा। लेस होगा। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखते हैं उसमें वर्क डन हमेशा क्या होगा? ज्यादा। आप मुझे बताओ, पैसों से प्यार कौन करता है ज़्यादा? प्रतीक। प्रतीक। इस केस में प्रतीक जो है वो मनी को अट्रैक्ट कर रहा है, हाँ या ना? यानी जिसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले से क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बहुत Negative. बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ, वासु को पैसों से प्यार नहीं है क्या? वासु को पैसों से कम प्यार है, वासु के अकाउंट में वैसे ही बहुत पैसे थे, ठीक है? तो वासु की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स कह सकता हूँ मैं, थोड़ी सी कम है, हाँ या ना? सही है? Yes. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम नहीं रखेगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, अगर उसी शेल में मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा तो मुझे काम करना पड़ेगा। और जबकि दूसरी तरफ जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, अगर आप उसे इलेक्ट्रॉन ऑफर करोगे तो वो खुशी खुशी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, जो काम किसने किया था? प्रतीक ने, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। जितना साइज छोटा होता है ना, बस एक बात, ये कुछ चीज़ें ना बहुत पक्की कर लो, कंसेप्ट पक्के हो जाएंगे आपके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हमेशा ज़्यादा उनका होता है जिनका साइज छोटा होता है। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आपको कहना चाहिए था कि सर जो आपने कहानी सुनाई ऊपर फ्लोरीन वाली, तो फिर तो फ्लोरीन का सबसे हाईली नेगेटिव होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पर इसका स्मॉल साइज़ इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाता है, मगर इसका स्मॉल साइज़ ही इसका दुश्मन बन गया, ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज बन गया, क्योंकि इस स्मॉल साइज़ की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन भी पास पास ही मौजूद हैं एक दूसरे के, और आने वाले इलेक्ट्रॉन को जगह ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, जगह ऑफ़र नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे रिपल्शन ऑफ़र कर रहे हैं। इसीलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने के लिए काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ रहा है। तो बताओ वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और अगर से पॉजिटिव नहीं कह रहे तो मैं ऐसे मैथ्स की भाषा में क्या बोलूँगा? स्लाइटली लेस नेगेटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. एम आई क्लियर टू ऑल? कहानी क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। और Yes. और देखो, फ्लोरीन साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पा रहा। इच्छा बहुत थी, इच्छा बहुत है, लेकिन चाहकर भी इलेक्ट्रॉन ले नहीं पा रहा है। और क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम, तो क्लोरीन में क्या हो रहा है? साइज़ नियरली सेम है, थोड़ा सा बड़ा है वैसे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सेम है, थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को जगह दे देगा, ठीक है? और जगह दे देगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इनवाइट कर ही दिया कि आजा भाई इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ जा। तो आप मुझे बताओ किस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो गई ज़्यादा? कितने लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ आ गया? आप कोई डाउट तो नहीं? आई होप। आ गया सर। बहुत बढ़िया। और ये स्लाइट लेस। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, किस केस में नोबल मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर मैं नोबल गैसेस की बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, पॉजिटिव या एक्स्ट्रा पॉजिटिव होगी? नोबल गैसेस Extra positive. बताओ, नोबल गैसेस में एक्स्ट्रा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों है? वो ऑलरेडी स्टेबल है, उनको कोई इलेक्ट्रॉन तो बहुत बढ़िया। तो वो स्टेबल भी है, और सिंपल सी भाषा में कहूँ, जिस आदमी का पेट भरा हुआ है, पहले से ही खाना खा चुका है वो, तो आप उसे ज़बरदस्ती और खाना नहीं खिला सकते। एम आई क्लियर टू ऑल? खिलाओगे तो ठूस ठूस से खिलाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना? और ज़बरदस्ती खिलाने के लिए सारे डंडे वंडे पीटना पड़ेगा इसको, तब जाके खाना खाएगा। इट मीन्स यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क if you are trying to add an electron in a noble gas, because the electrons are already filled in the outermost shell and there is no space for the incoming electron, and if we want to add an electron then we have to do a lot of hard work, a lot of positive work, so that the electrons can be added into the outermost shell. Am I clear to all? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अगर ये समझ आ गया तो देखते ही बताइएगा। आपके पास मैंने 3 कॉन्फ़िगरेशन दे दी, Ni 3s2 3p4, Ni 3s2 3p5 और Ni 3s2 3p3। बताओ कौन सबसे ज़्यादा भुक्कड़ है और किस में काम करने में दिक्कत होगी?
सबसे ज्यादा भुक्कड़ कौन है इसमें? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होने वाली है और वाला। की होने वाली है? सेकंड वाला। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी है। कितने लोग को समझ आ गया मोस्ट नेगेटिव इसी की है? कैसे पहचाना बच्चों? आ गया। नियॉन आ गया सर। नियॉन कितना होता है? 10 और 2 12 और 5 17। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। यही तो है। क्यों बेटा? जल्दी बोलो Yes, हाँ sir. या ना। बताओ किस केस में अगर एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, आप बताइए किस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जल्दी बोलो। कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले लेगा और क्यों ले लेगा? सर नाइट्रोजन। जल्दी ले लेगा। सर ऑक्सीजन जल्दी दे। ऑक्सीजन। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। 2 आप एक दुकानदार हो, ठीक है? आप शॉप पे सामान बेचते हो, कन्फेक्शनरी की शॉप है। एक बच्चा आया, बोला अंकल मुझे एक टूथपेस्ट दे दो और एक ब्रश दे दो। टूथपेस्ट ब्रश, टूथपेस्ट ब्रश, टूथपेस्ट ब्रश। एक और आदमी आया, पूरी लिस्ट लेकर आया अपने बिल, मतलब घर के खाने की, ठीक है ना, पूरा राशन लेने के लिए। आप मुझे बताओ एज अ दुकानदार, आप किसको पहले देना चाहोगे और क्यों? आदमी को। हाँ, किसको देना? बच्चे को या आदमी को? बच्चे को। बच्चे को। क्यों? सर उसका कम सामान। बच्चे का एक तो कम सामान है और बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत है, दिमाग खा जाएगा बच्चा, ठीक है? आपने क्या किया, ले भाई अपने 2 सामान और तू निकल। अब 2 सामान लेती, बच्चा क्या हो गया? खुश। स्टेबल। खुश तो हो गया बेटा, स्टेबल हो गया साथ में। जबकि इस इंसान के पास तो लिस्ट लंबी है, ये टाइम लेगा, आया ना? यस सर। बताओ Yes, sir. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें से कौन सा रहा? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? अब बताओ सर ऑक्सीजन। क्यों है ऑक्सीजन? सर उससे कम चाहिए। बहुत बढ़िया, इसे कम चाहिए, जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, नोबल गैस बन जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, नाइट्रोजन की स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। बात समझ आ गई? यस सर। बताओ सल्फर और ऑक्सीजन, इनमें से कौन और क्यों? बताओ ये किस में बिलोंग करते हैं? सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, नहीं करते? जल्दी से बताओ। 16 ग्रुप का सीक्वेंस बताओ, निमोनिक्स 16 का निमोनिक्स बोलो। ओ सुष्मिता, सब भूल गए नलायको। ओ सुष्मिता सेन तेरी फोटो याद आ गया? उससे टीपो या ओ सुष्मिता सेन तेरी फोटो। बताओ Yes. कौन कौन किसके ऊपर लाई कर रहा है? सर ऑक्सीजन ऊपर है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऊपर लाई कर रहा है, तो साइज छोटा है या बड़ा है? छोटा। बड़ा। नलायक, साइज छोटा है। रोशनी दिमाग कहाँ है तेरा? ऑक्सीजन का साइज छोटा है सल्फर से। और साइज और अट्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप होती है? इनवर्सली। इनवर्स। डायरेक्टली इनवर्सली। रोशनी तो चुप रहा, थोड़ी देर बड़ा थप्पड़ आएगा वर्चुअल मोड से। ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन का साइज छोटा है और साइज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है? तो आप मुझे बताओ किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इन दोनों में से, ऑक्सीजन और सल्फर? क्या कह रहे हो बेटा? अभी समझाया मैंने, साइज छोटा सर ऑक्सीजन की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑक्सीजन इज हैविंग मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इफ इट इज हैविंग मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज गोइंग टू बी नेगेटिव इन कंपैरिजन टू सल्फर। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? आ गई सर। आ गई सर। ऐसी गलतियां मत करके आना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में रीजनिंग का ही खेल है सारा, ठीक है? अब आ जाओ जरा अगला कंसेप्ट जो मुझे सिखाना है। इस कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस कंसेप्ट को हमने टच किया था क्लास 10th में, लेकिन इसको आप भरपूर तरीके से समझेंगे क्लास 11th में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 2 दोस्त थे, प्रतीक और वासु, ठीक है? इन दोनों ने मिलकर सोचा जॉब से अपना कुछ होने वाला है नहीं, मिलकर एक कंपनी खोल लेते हैं। इन दोनों ने एक कंपनी खोली और इस कंपनी की एक पार्टनरशिप डीड बनाई। ये पार्टनरशिप डीड याद आया कुछ? इसमें 50% पैसे प्रतीक के हैं, 50% पैसे वासु के हैं। दोनों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इक्वल बॉन्ड बनाया, कोवलेंट शेयरिंग करने से ये कंपनी बन गई। अब कंपनी ने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। प्रतीक की जीभ लपलपाई, मन में लालच आ गई। प्रतीक ने धीरे धीरे कंपनी की जो ये डीड थी इसे अपने नाम करना शुरू कर दिया। आप मुझे बताओ, अगर आप एक आदमी बाहर से बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे हो इन दोनों को, तो आपकी नज़र में कौन अच्छा आदमी है और कौन ख़राब आदमी है? वासु अच्छा है, मैं बेकार।
बहुत बढ़िया। वासु अच्छा है और प्रतीक खराब है, क्यों? प्रतीक धीरे धीरे इस कंपनी की डीड को अपनी तरफ खींच रहा है। मान लो इस डीड का मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ना केवल अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं बल्कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अपनी तरफ खींच रहे हो, हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना? यस सर। इसी डीड को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं शेयर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको? शेयर्ड पेयर, जिसे और सुंदर भाषा में कहें तो बॉन्ड। तो आपने शेयर्ड पेयर या बॉन्ड, या फिर और सुंदर भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि दोनों के ना हमेशा एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं जो शेयरिंग कर रहे होते हैं। ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसने इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और अपना साइज़ बड़ा करना शुरू कर दिया। दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, उसका साइज़ छोटा होता जा रहा है। आप मुझे बताओ किस पर साइज़, किस पर चार्ज नेगेटिव आने वाला है और किस पर चार्ज पॉजिटिव आने वाला है? जल्दी बोलो, किस पर चार्ज नेगेटिव आने वाला है और किस पर चार्ज पॉजिटिव आने वाला है? सर मुझ पे नेगेटिव, प्रतीक बहुत बढ़िया। वासु पे पॉजिटिव। आपके ऊपर ना मैंने एक वर्ड लगाया यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, और इस पर चार्ज आया पार्शियल पॉजिटिव। व्हाई इट इज़ पार्शियल एंड पार्शियल? इसके पीछे कारण है क्योंकि दोनों अभी भी एक कंपनी का पार्ट हैं। हो सकता है कि प्रतीक के हृदय परिवर्तन हो जाए और वासु का हिस्सा वासु को वापस कर दे, इसीलिए जो हमने इसको बुरा भला कहा है वो अभी के लिए टेम्परेरी कहा है, क्योंकि अभी भी कंपनी का ये पार्ट बना हुआ है। बताओ प्रतीक प्योरली नेगेटिव कब हो जाएगा? जब वो बॉन्ड तोड़ देगा। जब ये बॉन्ड तोड़ के पूरी कंपनी का हिस्सा अपने साथ लेके निकल जाएगा, तब वासु के पास सिर्फ और सिर्फ खाली हाथ रह जाएंगे। खाली हाथ लेके गाना गाएगा, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल गुनगुनाएंगे। तो यहाँ पे प्रतीक तो हो गया प्योरली नेगेटिव, वासु हो गया प्योरली पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझ लो। कौन है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव? कौन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकला? अरे बोलो भाई। प्रतीक, नो डाउट प्रतीक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। प्रतीक को आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला क्योंकि प्रतीक ने एक काम किया है, और वो काम क्या किया? प्रतीक ने विड्रॉ किया है, प्रतीक ने खींचा है। क्या खींचा है भाई? शेयर्ड पेयर को। दुनिया क्यों थू करेगी इसके ऊपर? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, इसने दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन, दूसरे का भी हक मार लिया है। तो जो भी एलिमेंट जुड़ने पर किसी दूसरे एलिमेंट का भी हक अपनी तरफ छीन लेगा, उस एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। डेफिनेशन समझ आ गई? बना लोगे? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू विदड्रॉ, यानी खींचना। विदड्रॉ मतलब खींचना। टू विदड्रॉ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए? क्योंकि इसमें कीवर्ड मैंने बोला है, उस कीवर्ड को अगर आप पकड़ पाए हो ना तो आप बता दोगे साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रिलेशनशिप है। इस डेफिनेशन में कीवर्ड है जो हेल्प कर रहा है बताने में कि साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन है। बताओ वो कीवर्ड क्या है? सर इनवर्सली। वेरी गुड। कैसे पहचाना? सर क्योंकि सर खींचने के लिए सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, तो बहुत सर बढ़िया, जितना साइज परफेक्ट कम होगा। आंसर, परफेक्ट आंसर, खत्म। विदड्रॉ मतलब होता है खींचना, और खींचने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए आपको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपली और सिंपली डिपेंड करती है जितना साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो मैं लिख दूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका साइज। एम आई क्लियर टू ऑल? प्लीज़ कंफर्म। यस सर। यस। सभी बच्चों को क्लियर होगा? जितने भी जुड़े हुए बच्चे क्लियर है ये? हाँ या ना? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए ध्यान रखना जितने भी, अच्छा अगर एक मॉलिक्यूल है जो कोवलेंटली बॉन्डेड है, यानी कोवलेंट मतलब क्या? शेयरिंग हो रही है उनके अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने पूछा आपके पास एक HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल,
आपको दिखाई दे रहा है सर ये तो कोवलेंट बॉन्डेड है, इसके ऊपर तो कोई चार्जेस डेवलप होने ही नहीं चाहिए, लेकिन हल्का सा भी एनर्जी वेरिएशन में कर दूं तो बताओ कौन क्या करने वाला है यहाँ पे? जल्दी बोलो। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, कौन क्या करने वाला? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, कौन क्या करने वाला है? Cl क्या करने वाला है? अट्रैक्ट विड्रॉ करने वाला है। क्या विड्रॉ करने वाला है? क्या अट्रैक्ट करने वाला है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला है, और जैसे ये खींचेगा इसके ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा? चार्ज। कौन सा चार्ज? पार्शियल नेगेटिव। इस पर चार्ज क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि जो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था, अब वो क्या हो गया? चार्ज्ड हो गया, या केमिस्ट्री की भाषा में इसके ऊपर पोल्स क्रिएट हो गए, एक नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया, और इस फिनोमिना को, जिस पर चार्ज क्रिएट होता है, इस फिनोमिना को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी या फिर पोलराइजेशन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? से आगे सर। हाइड्रोजन नहीं अट्रैक्ट कर सकते। हाइड्रोजन क्लोरीन से छीन ले? आप बेटे, आप ये तो वाली बात कर दी आपने। आप एक सीट पर बैठे हुए थे, एक नर्सरी क्लास का बच्चा आया और उसने कहा चल बेटा खड़ी हो जा। क्या उसकी इतनी हिम्मत है कि आपको खड़ा कर पाए? क्यों बेटे, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं। हाँ, और अगर वो बच्चा बैठा हो सीट पे और आप आए तो क्या कर सकती हैं आप उसे गोद में उठा के साइड में बिठा सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं इन कंपैरिजन टू छोटा बच्चा। छोटा बच्चा कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, समझ आ गई बात? यस। तो अब किसी ने कहा कि क्या इसमें कुछ, यहाँ पे तो चलो एच की वास्तव बेचारे के पास गरीब आदमी था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी छीन लिया आपने, कितनी बदुआ लगेगी आपको? ठीक है, लगेगी, लगनी है तो लगेगी। जिसका काम जो है, जिसने इलेक्ट्रॉन छीनना है वो तो छीनना ही छीनना है। मज़ा तब आ जाए अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। हाँ या ना? एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यस सर। बताओ फायदा होगा नुकसान होगा? वैसे तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। चलो कोवलेंट के लिए हम चेंज करते हैं एग्जांपल। आप मुझे बताओ आउट ऑफ HCl, HBr, HI किसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है? Cl। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन और क्यों? अरे बोलो भाई, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? H और Cl में Cl, HBr में Br, H और I में I। लेकिन इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट HCl में Cl हो गया, HBr में Br हो गया, और HI में I हो गया। हाँ या ना? कौन जल्दी पोलराइज कर देगा? सबसे जल्दी पोलराइज कौन करेगा और क्यों करेगा? सबसे जल्दी HCl। पोलराइज कौन? वेरी गुड, HCl जल्दी पोलराइज कर देगा, जल्दी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेगा। इसीलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, H क्या शो कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो जिस किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिफरेंस ज़्यादा होते हैं वो जल्दी पोलर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। आइडिया मिल गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिफरेंस more will be polarizability. Am I clear? हाँ या ना? यस सर। क्लियर टू Yes, ऑल? sir। कंसेप्ट समझ हो गया? सही बच्चों को क्लियर हो गया कंसेप्ट इसका? आ गया सर। ठीक है, अगर ये स्टोरी क्लियर हो गई आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली, तो मुझे लगता नहीं अब कोई भी क्वेश्चन आप लोग गलत करोगे। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन टू यू। आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन
एंड क्लोरीन। अरेंज करो इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन और क्यों? क्लोरीन। सबसे क्लोरीन, ज़्यादा फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐड करने को नहीं कहते, इलेक्ट्रॉन खींचने को कहते हैं। खींचेगा कौन जल्दी? यहाँ पे दिमाग लगाओ आप लोग। आप लोग दो कंसेप्ट में, बहुत बारीक कंसेप्ट हैं, उसमें कंफ्यूज हो रहे हो। क्लोरीन एडजस्ट कर लेता है ऑक्सीजन। अपने अंदर। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग, सुनो ध्यान से पहले। क्लोरीन आने वाले इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर लेता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो प्रोसेस है पूरी की पूरी वो नेगेटिव मान रहा हूँ। लेकिन खींचने की क्षमता, आने वाले इलेक्ट्रॉन को आप लो या ना लो बात की बात है, लेकिन सबसे जल्दी कौन खींचता है? फ्लोरीन यस होगा। यस, फ्लोरीन किंग है, किंग। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जो है ना वो न्यूक्लियस की होती है। फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को बहुत ही बेदर्दी से खींच लेता है। खींच तो लिया, लेकिन क्या वो उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में एडजस्ट कर पाता है? करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जो मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस यस सर। सर। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, हाँ या ना? आ गई सर। यस सर। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन उसके बाद, और ऑक्सीजन थर्ड नंबर पे। ऑक्सीजन तो बोलना भी नहीं चाहिए था आप लोगों को, क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन छीनने पड़ेंगे? 2। जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन को कितने छीनने पड़ेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन छीनना एक पड़ेगा। इन दोनों में से जल्दी कौन छीनेगा? फ्लोरीन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। चलिए यस सर। अब आ जाइए आप, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिहेवियर आने वाला है जिसको हम लोग नाम देंगे डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। वो पूछता है व्हाट इज़ डायगोनल रिलेशनशिप? क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप? भूलना मत। कंसेप्ट का मतलब होता है भूलने के लिए नहीं, अच्छे से समझने के लिए। कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको 12th में आके बहुत आसानी होगी। बेसिकली डायगोनल रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स। कौन से पीरियड के? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ, जो कि कहाँ प्लेस्ड है? डायगोनली प्लेस्ड है। कहाँ प्लेस्ड है? डायगोनली। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। और नीचे वाले हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से, और बोरॉन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से। क्या कहा मैंने? लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से, और बोरॉन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करती है। इसका मतलब जैसा बिहेवियर मैग्नीशियम दिखा रहा है वैसा ही बिहेवियर लिथियम भी दिखा रहा है। जैसा बिहेवियर एल्यूमिनियम दिखा रहा है वैसा ही बिहेवियर बेरिलियम भी दिखा रहा है। और जैसा बिहेवियर सिलिकॉन दिखा रहा है ऐसा ही बिहेवियर आपका बोरॉन भी दिखा रहा है। इस प्रॉपर्टी को आप डिफाइन करने की भाषा में कहें तो दिस इज द प्रॉपर्टी, या फिर सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी। सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी। किसकी सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी है? सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड डायगोनली। कहाँ प्लेस्ड है? प्लेस्ड डायगोनली टू ईच अदर इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। एम आई क्लियर? हाँ या ना? ये सारे एलिमेंट से फॉलो होता है पीरियोडिक। नहीं, ये सिर्फ यही दो पीरियड शो करते हैं। क्या कहा मैंने, समझ आया? मैंने कहा ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट शो कर सकते हैं, इसीलिए डायगोनल रिलेशनशिप भी सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में ही आता है। अब इसके अंदर एक चीज़ और पूछ सकता है वो आपसे कि रीज़न क्या है डायगोनल रिलेशनशिप का, क्या कारण है, क्यों हुआ डायगोनल रिलेशनशिप, ये बताओ मुझे। डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या होता है? ध्यान रखिएगा, देयर आर टू मेजर फैक्टर्स
विच लीड्स टू डायगोनल रिलेशनशिप। पहला, एक तो यहाँ पे ये जो जितने भी दोनों के दोनों एलिमेंट्स जैसे लिथियम सोडियम से, मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, बोरॉन सिलिकॉन से डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है, उसके पीछे कारण लिख लीजिए। पहला, सेम चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। क्या कहा मैंने? सेम चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो कैसा है इनका? नियरली सेम है। सेम चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। दूसरा, इन एलिमेंट्स की पोलराइजेबिलिटी भी बहुत हाई है, यानी क्या है? हाई पोलराइजेबिलिटी। और दूसरा पॉइंट क्या आ गया? सेम चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। क्या मतलब है इसका? इस बात को आप बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम में पूछा जाता है। चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो कैसे निकालेंगे? एक्चुअली ये चार्ज गेन करते हैं दोनों, जैसे लिथियम अपने ऊपर जितना प्लस चार्ज गेन कर रहा है, मैग्नीशियम अपने ऊपर +2 चार्ज गेन कर रहा है। तो लिथियम के साइज़ के हिसाब से जो प्लस चार्ज आया उसका मैग्नीट्यूड और उन दोनों का रेशियो, यानी कि चार्ज का रेशियो रेडियस के साथ, और मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज का चार्ज और अपॉन उसका जो रेडियस का रेशियो है, इन दोनों का रेडियस रेशियो बराबर आता है। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. जितने भी एलिमेंट्स डायगोनली प्लेस किए गए हैं, बेरिलियम एल्यूमिनियम बोरॉन सिलिकॉन, ये इसीलिए ही डायगोनल रिलेशनशिप शो कर पाए क्योंकि इनका चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो कैसा है? नियरली सेम है। दूसरी बात, इनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत हाई है। अब पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? चार्जेस का डेवलप होना, यानी कि जितनी जल्दी Mg से Mg2+ बनने में लगेगा उतनी देरी Li से Li+ बनने में लगेगा। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, जितनी sir. देरी Al को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने में लगेंगे, एग्जैक्टली उतनी देरी बेरिलियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने में लगेंगे। जितनी देरी सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में लगेंगे, उतनी देरी बोरॉन को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने में लगेंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. सबको ये कंसेप्ट समझ आ गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला अच्छे से? हाँ या ना? आगे सर। अब बस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे आ गया मैं। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कि जो भी मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं या हाइड्राइड्स बनते हैं, इनका नेचर क्या होता है और कैसे आप उसे चेक करते हो। ध्यान रखना, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं ये? दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। Basic. क्या मतलब है इसका? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम है, इफ़ इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म कर लेता है, हाफ लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लेना पड़ेगा, तो ये फॉर्म कर लेगा Na2O। क्या बनाएगा ये? Na2O से बैलेंस करने के लिए हो जाएगा 2Na + ½ O2, दैट इज़ Na2O। ये जो Na2O है ये आपका बेसिक ऑक्साइड है, और ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि बेसिक ऑक्साइड है। कैसे पहचाना मैंने Na2O के अंदर वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया? वाटर। और जैसे ही Na2O में वाटर डाला, ये क्या बन गया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ या ना? यस सर। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो किसी मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड को, C+O2 क्या बन गया आपका? CO2 बन गया। और इस CO2 को आप पानी में डालते हैं, तो पानी में डालते ही वो क्या फॉर्म कर लेता है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, जो कि क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. तो जितने भी आप ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को स्टडी कर रहे हो, हाइड्राइड्स क्या होते हैं ये भी समझ लो आप लोग। एक आपसे पूछ लेगा कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक होता है, नेचर में एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है आपका, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। Al2O3 एम्फोटेरिक होता है। व्हाट इज एम्फोटेरिक? जल्दी बताओ, व्हाट इज एम्फोटेरिक? एसिडिक एंड बेसिक। बहुत प्रॉपर्टी शो करता है एसिड में। हाँ, एम्फोटेरिक वो है जो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक भी शो करता है और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। इसको मैं प्रूव करता हूँ। अगर मान लो कि Al2O3 बेस है, तो बेस में अगर मैं एसिड डालूं तो आप जानते हो न्यूट्रलाइजेशन होती है। हाँ या ना? तो Al2O3 + HCl, बताओ क्या बनना चाहिए? सॉल्ट + वाटर। हाँ या ना? Yes, sir. यहाँ बना Yes, वाटर, sir. और यहाँ क्या बन गया आपका? AlCl3। Am I clear to all? This is salt and this is Yes, sir. water. This is showing that Al2O3 is basic in nature. और इसी Al2O3 को अगर मैं एसिड मान रहा हूँ, तो मैंने इसमें NaOH डाल दिया, तो सेम कहानी वही।
कि अगर एसिड बेस में गिरे या बेस एसिड में गिरे तो पानी तो बाहर निकलता ही है, यहाँ पर भी Yes, पानी sir. बाहर निकला, ठीक है। और पानी के बाहर निकलने के साथ साथ बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर ना पहले ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। पहले बताता हूँ कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, अभी वाटर मत निकालना, अभी एक कॉम्प्लेक्स बना लो, इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है जो फर्दर टूट जाता है, तो फर्दर टूटता है और Na2AlO3 प्लस साथ में क्या बना लेता है ये H2। एम आई राइट? जल्दी बोलिए। अगर हम NaOH की रिएक्शन Al2O3 से करेंगे तो ध्यान रखिएगा क्या बनाएगा, पहली चीज क्या बनाएगा, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। और अगर 2 वाले टर्म में लिखना तो उसका तो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। अब क्लियर है? NaAlO2 10th से पढ़ा था हम लोगों ने। सोडियम एल्यूमिनेट ये भी एक सॉल्ट है, ये फॉर्म करेगा और साथ में क्या बना देगा इसके, वाटर। सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O इज द प्रोडक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये हमारा ट्रेंड कंफर्म कर रहा है कि ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है। और रही बात हाइड्राइड्स की, जब भी कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से कंपाउंड फॉर्म करता है उसे हाइड्राइड्स कहते हैं। अगर हम बात करें किसी मेटल की, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन से, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, 2NaH सोडियम हाइड्राइड। और सोडियम हाइड्राइड में आप याद रखिएगा Na की वैलेंसी क्या होने वाली है, Na वुड बी +1। Na तो मेटल है, वो तो +1 शो करेगा ही। Yes, sir. हाइड्रोजन कितनी शो करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो मेटल के साथ जब हाइड्रोजन हाइड्राइड फॉर्म करता है तो उसके पास क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाइड्रोजन की -1, मेटल की +1। और अगर यही चीज किसी नॉन मेटल से कंबाइन करता, मान लो H2 + Cl2 होता, तो उस केस में क्या बनता, 2HCl। उस केस में हाइड्रोजन कितनी शो कर रहा होता है, +1, और Cl क्या शो कर रहा होता है, -1। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. हाइड्राइड फॉर्मेशन क्लियर हो गया सभी को? ऑक्साइड फॉर्मेशन क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी डाउट इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो आपको समझ ना आए, आप मुझसे पूछ लेना। हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सरसाइज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Okay, sir. इसको कल कराऊंगा भी, आप लोग NCERT ट्राई भी करके आना साथ साथ, Okay, sir. ठीक है बच्चों। टेक केयर। और वेडनेसडे को हमारा Thank you, sir. हमारा सॉल्यूशन का टेस्ट हो चुका है एक बार, जल्दी बोलिए, सॉल्यूशन का टेस्ट हो चुका है हमारा, हाँ या ना? Yes, sir. सॉल्यूशन का हमारा टेस्ट हो गया है। सॉलिड स्टेट का हो गया, मतलब फर्स्ट चैप्टर का सम बेसिक कांसेप्ट्स वाले का। Yes, sir. हमने एटॉमिक Yes, sir. का टेस्ट ले लिया है और सम बेसिक का टेस्ट ले लिया है। ये तैयार कर लो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और इसकी एक्सरसाइज साथ साथ करोगे तो वेडनेसडे को इसका मैं टेस्ट भी लूंगा आधे घंटे में। शुरू के 1 से लेके 20 क्वेश्चन का Okay, sir. टेस्ट लूंगा वेडनेसडे को, पहले ही बता रहा हूँ, 1 to 20 क्वेश्चन वेडनेसडे को टेस्ट लूंगा। इससे जिन बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं उनकी रिवीजन भी हो जाएगी। ओके, Okay, sir. टेक केयर Okay, बच्चों, sir. गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir.